हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएल पॉलिटेक्निक पर। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि केएल पॉलिटेक्निक मल्ली जौनपुर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, ताकि बच्चों आपको कोई दिक्कत न हो किसी सब्जेक्ट में और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट न हो। तो बच्चों आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है हमारी कि आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक पे पड़ी हुई हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलकर उन वीडियोस को देख। हेलो बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं पी की अपनी अगली क्लास को लेकर, जिसका नाम है सब सरफेस ड्रेनेज। जैसे कि बच्चों कल हम लोगों ने सब सरफेस ड्रेनेज में कणिकामय पदार्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस लेक्चर में अपरिवेश पदार्थ क्या होता है, कैसे इसका रोड में क्या रोल प्ले करता है, इसे आज इस लेक्चर में बताएंगे चित्र के साथ। चित्र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चित्र बनाया गया है। ये आपका प्रवेश परत का चित्र है। ठीक है, आगे हम लोग आज बढ़ेंगे तो जो सब सरफेस ड्रेनेज है उसके अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उस टॉपिक में सड़क पार्श्व जो आप देख रहे हैं, सड़क पार्श्व में गहरी खाई तथा खुले जोड़ पाइप व्यवस्था दिखाई गई है। इस चित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो केंद्रीय पाइप विधि, जो कि बहुत एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखा जाता है, पूछाता है अक्सर एग्जाम में। तो आप लोग इसको अच्छे से हम लोग देखा जाएगा आज के इस लेक्चर में। इसको भी हमने विथ फिगर डायग्राम प्लान और सेक्शन काट के बताया है हमने अच्छे से। आपको डिज़ाइन इसकी पूरी दिखाएंगे अभी लेक्चर में आज के। उसके बाद आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे आज हम लोग पारगामी जल निकास के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों का आज जिक्र करेंगे आज के लेक्चर में। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है, ये चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर का नाम सड़क जल निकासी है। आप लोग जानते हो कि यह सड़क जल निकासी है। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से जिक्र कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने जल निकासी के बारे में पढ़ा, ड्रेनेज जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग जब बढ़े तो सड़क के जलग्रस्त होने के कारण पढ़े, और उसके आगे बढ़े तो हम लोग सड़क जल निकासी की आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रोड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़े तो जल निकास प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसमें सब सरफेस ड्रेनेज और सरफेस ड्रेनेज का पूरा पार्ट पढ़ाया गया था। सब सरफेस ड्रेनेज का एक पार्ट वही जो आपकी कणिकामय पदार्थ है उसको बताया गया था विद फिगर। बाकी आज बताना है उसे हमें। तो आप लोगों ने सतही जल निकासी में आप लोगों ने पढ़ा था कि सड़क भराव में जल निकासी, और दूसरा था सड़क कटान से जल निकासी का विद डायग्राम साथ हमने आपको बताया था। तो बच्चों आज हम जैसे कल आपको हमने बताया था कि सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। सब सरफेस ड्रेनेज में जब सड़क के अवमृदा में पानी घुस जाता है तो यह जल सब सरफेस वाटर कहलाता है। इसे निकालने की प्रक्रिया सब सरफेस ड्रेनेज कहलाती है। किसकी क्रिया द्वारा यह दो प्रकार के होते हैं, जैसे कणिकामय पदार्थ और अप्रवेश पदार्थ। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, इसलिए हम डिटेल नहीं बताएंगे। तो कणिकामय पदार्थ में हमने बताया था कल आपको कि कणिकामय पदार्थ में कणदार बालू, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि कणदार बालू और बजरी है। ठीक है, और ये केश की क्रिया हो रही है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ एरो लगाए गए हैं, ये केश की क्रिया हो रही है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग को आज जो पढ़ना था अप्रवेश परत के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो अप्रवेश परत क्या होता है। सेम प्रोसीजर ऊपर वाला होता है जैसे कणका मय पदार्थ का था, सेम वही है, सेम उसी तरह फिगर है। बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पर कणिका मय पदार्थ के रूप में कणदार बालू, मतलब यहाँ पे कणिका मय पदार्थ के रूप में कण
दार मोटी बालू तथा बजरी का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर अप्रवेश पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया गया? कठोर मृत्तिका व बिटुमन, मतलब कठोर मृत्तिका तथा तथा बिटुमन। ठीक है दोस्तों, तो बिटुमन का प्रयोग किया गया। देख रहे हैं यहाँ ये फिगर आपका, यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है ये केश की क्रिया हो रही है इस चित्र में। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पेवमेंट है, ये सड़क है पूरा एरिया। सड़क के दोनों साइड देखिए, पेवमेंट के दोनों साइड ये आपका पेवमेंट है जिस पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं। जो काला वाला पोर्शन होता है बच्चों, वो हम आप जानते हो कि उसे पेवमेंट कहते हैं, हमने बताया था पिछले चैप्टर में आपको। और इसके साइड साइड बर्म होते हैं, जो कच्चा भाग देखते हैं आप, जिसपे क्या होता है कि अगर सिंगल लेन होती है सड़क, तो कभी कभी जब क्रॉसिंग होती है बड़े वाहनों में, तो उसका एक पहिया जो होता है बर्म पे आ जाता है वाहनों का। तो ये सड़क के अंतर्गत ये माना जाता है, ये घटक सड़क के घटक हैं ये सब। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ रोड हैं बर्म, और ठीक है नालियाँ ये सब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ रोड हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेमेंट है, पेमेंट, और ये देख रहे हैं आप कैश की क्रिया हो रही है। इसके बीच में ये अप्रवेश परत डाल दिया गया है। अप्रवेश परत के रूप में क्या डाला गया है? कठोर मृत्तिका या बिटुमन। तो इसके वजह से जो केश की क्रिया, मतलब पानी ऊपर जो मतलब जो नीचे से ऊपर सीढ़न जाती है वो रुक जाती है। ठीक है, जिससे हमारी रोड बच जाती है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये नाली बनाई गई है दोनों साइडों पर, इसे इंग्लिश में ड्रेन बोलते हैं। आगे चलेंगे, दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सड़क सतह पर आए हुए जल को, मतलब जो सड़क सतह पर जल आएगा वह सड़क के किनारे गहरी खाइयां खोदकर जल को निष्कासित किया जाता है। मतलब जो सड़क सतह पर जल आता है वो सड़क के किनारे कह रहा है कि गहरी खाइयाँ मतलब इंग्लिश में हम लोग खाई को बोलते हैं डिच। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खाई खोदी गई है। ठीक, गहरी खाइयाँ खोदकर जल को निष्कासित किया जाता है। खाई को 1:60 कैनोलम ढाल में लगाया जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये फिगर है आपका सड़क, इसका नाम है सड़क पार्श्व में गहरी खाई तथा खुले जोड़ पाइप व्यवस्था। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें बच्चों ये साइड में डिच बनाई गई है, खाइयाँ बनाई गई हैं, ये आपका पाइप लगा हुआ है। ठीक है, ये डाउन डाउन वाटर लेवल है। देखिए यहाँ पे बच्चों ये LEVEL क्रॉप करने में, फ़ोटो खींचने में, क्रॉप करने में यहाँ पे EL छूट गया है, तो आप लोग लेवल की स्पेलिंग लिख लीजिएगा LEVEL। ठीक है, डाउन वाटर लेवल है। और जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि ये जो सिंबल हमने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि ये सिंबल जो होता है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये आपका ग्राउंड लेवल प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ग्राउंड लेवल। ठीक है, भूमि तल। और बच्चों ये आप देख रहे हो रबल मशीनरी भरी हुई मशीनरी, आप जानते हो रबल फिलिंग की गई है मशीनरी, आप देख पढ़ा है आपने BCME में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की मशीनरी क्या होती है। ठीक है, 2 टाइप्स मशीनरी होती है, रबल और स्टोन। ठीक है, तो आपकी ये मशीनरी कौन सी है? रबल की है। जैसे अनगढ़े पत्थर को ला के जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मशीनरी कई टाइप्स की होती है, वहाँ पर हम उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है इस बारे में। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। केंद्रीय पाइप विधि, देखिए बच्चों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है, आम बोलचाल की भाषा में आप तुरंत समझ जाएंगे। इसलिए हमने इसका प्लान भी बना दिया है और सेक्शन भी काट के दिखा दिया है कि कैसा होता है। मसलन कहा जाए कि अगर कोई सड़क है, सिंपल भाषा में जान जाए कि अगर कहा जाए कि कोई सड़क है, सड़क के मध्य में एक बड़ा पाइप लगा हुआ है। ठीक है, और उन पाइपों से अनेक पाइप जुड़े हुए हैं, और वह पाइप जो है कितने?
60 डिग्री के एंगल पर जुड़े हैं। तो ये जो पाइप जुड़े होते हैं, इन्हीं पाइप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ नाली। ठीक है, जो 60 डिग्री पे जुड़े होते हैं। और इनका जो डाया होता है, व्यास होता है, वो आपका होता है 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों। और जो बड़ा पाइप होता है, उसका व्यास जो होता है बच्चों, उसका व्यास, जैसे सपोज दैट ये पाइप है आपका, मोटा सा पाइप पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इसमें कनेक्टिंग हो रही है किसकी? पाइपों की। ठीक है, और ये जो एंगल है इसका, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका जो साइड साइड से कनेक्ट हो रहे हैं पाइप, इस मोटे वाले पाइप में, तो ये जो साइड साइड से कनेक्ट हो रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है अनुप्रस्थ नालियाँ। ठीक है, और जो मध्य में, जिसका डाया 15 सेंटीमीटर से, इसका ये जो पोर्शन है इसका डाया होगा 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, और इसका डाया जो होगा 7.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो मोटा पाइप लगा हुआ था, यही आपका केंद्रीय पाइप कहलाता है। और यह विधि जो अपनाई जाती है, इसे केंद्रीय पाइप विधि के नाम से जानते हैं। वही हम इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे जो हमने लिखवाया है यहाँ पर। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्या नाम है इसका? केंद्रीय पाइप विधि। जब सड़क के मध्य रेखा पर 60 डिग्री कोण पर पाइपों को बिछा दिया जाए। ठीक है, इन पाइपों का व्यास 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। इन पाइपों का अनुप्रस्थ पाइप नालियाँ कहते हैं, हमने बताया था। इन पाइपों का सड़क के मध्य एक बड़े पाइप जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर है, उसमें जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ देते हैं, जिससे कि सड़क निर्माण स्तर से पानी जो है रिश्ता हुआ, अब इन अनुप्रस्थ पाइपों में आ जाता है और बहता हुआ केंद्रीय पाइप में चला जाता है, जहाँ से इसका सड़क से दूर ले जाकर पानी क्या करता है? पाइप छोड़ देता है। यह केंद्र पर लगा बड़ा पाइप ही केंद्रीय पाइप कहलाता है, और यह विधि ही केंद्रीय पाइप विधि कहलाती है। आइए बच्चों, यहाँ पे हम विद फिगर समझेंगे। प्लान आपके लिए हमने प्लान और सेक्शन दोनों डिज़ाइन किया है। जैसे कि बच्चों, आपको हमने अक्सर करके फर्स्ट ईयर में काफ़ी बार आपको पढ़ाया था कि प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, और साइड व्यू क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे चर्चा करते हैं प्लान क्या होता है, एक बार जल्दी जल्दी कि प्लान क्या होता है। हमने आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से बताया था कि प्लान, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर, इसे कहते हैं टॉप व्यू। तो इसके बारे में जान जाइए कि प्लान या टॉप व्यू क्या होता है। जब किसी चीज़ को हम ऊपर से देखते हैं और जो आपको आकृति दिखती है, उसी को क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, तो आप बिल्डिंग को ऊपर से देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है? मान लीजिए अगर यहाँ पे छत पड़ी हुई, तो आपको टेरेस दिखेगी। टेरेस मतलब जो ऊपरी छत है, जो हिस्सा है आपका, मान लो अगर डिजाइन ऊपर, तो ये आपको दिखेगा टेरेस पर। और अगर सीढ़ी पे ममटी नहीं बनी होगी, ममटी आप जानते हो, तो सीढ़ी अंदर की दिखेगी कि सीढ़ी आपकी कैसे आ रही है। ठीक है, ये भी दिखेगा सीढ़ी। तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्लान कहलाएगा या टॉप व्यू कहलाएगा। जैसा कि हम लोग डायग्राम, जब सिंगल लाइन डायग्राम जब हम लोग सेकेंड ईयर में ड्राइंग में हमने आपको बताया था बिल्डिंग का, तो उसमें क्या करते थे? उसमें हम लोग प्लान ही तो बनाते थे, मतलब आप रूम बनाते थे। ठीक है, ये आपका क्या है? रूम फर्स्ट, रूम सेकेंड। उसके बाद मान लो ये लॉबी है, ठीक है, यहाँ पे किचन दिखा दिया, यहाँ पे गेस्ट रूम है। तो ये आपका क्या है? प्लान। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो वो हमारा प्लान कहलाता है। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। फ्रंट व्यू, एलिवेशन आप जानते हो, इसे दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं कि इसे एलिवेशन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम FRONT, फ्रंट व्यू। ठीक है,
ये क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम सामने से देखें, मसलन आप कोई बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाएं और जो चीज़ आपको दिख रहा है सामने, वो आपका एलिवेशन कहलाएगा। मालूम पड़ा कि मान लो कि ये कि कोई बिल्डिंग का प्लान था एक रूम का, और सामने यहाँ पे डोर लगा हुआ है, ये आपका डोर है, ये आपका विंडो है। तो आप जब खड़े होकर सामने से देखेंगे तो आपको ये जो बिल्डिंग है, आपका डोर किधर लगा था, इधर लगा था, तो ये डोर दिखेगा, और विंडो लगी थी इधर बीच में, तो यहाँ पे विंडो दिखेगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है। और सेक्शन क्या होता है, मतलब सेक्शन क्या होता है, मतलब ये कि कोई आपका प्लान हो, जैसे ये मान लो एक रूम का प्लान है, ठीक है, ये एक रूम का प्लान है आपका। अब हमने इस पे सेक्शन लाइन दिखा दिया कि इधर काट के दिखा दिया, और अब इधर का पोर्शन हट गया, मतलब ये मान ले ए और ये मान ले बी, और इधर मान लीजिए अगर अलमीरा बनी है तो इस सेक्शन में क्या होगा, अलमीरा आपको दिखेगी। जैसे मान लीजिए हम ये बना रहे हैं, ये आपकी क्या दिखेगी बीच में, अलमीरा। क्यों, क्योंकि यहाँ सामने से दिख रहा है। ठीक है। और आपकी यहाँ पे ये ममटी, सॉरी पैरापेट वाल आपकी दिखेगी। तो ये है आपका सेक्शन। सेम प्रोसीजर यहाँ पर वही है, तो आप समझ गए होंगे सेक्शन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, प्लान क्या होता है, और एलिवेशन क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखिए आपको केंद्रीय विधि में प्लान आपको बताया है कि प्लान और सेक्शन क्या है, डिफाइन करके बताया है यहाँ पर हमने। तो बच्चों देखेंगे हम लोग प्लान। प्लान जो है आपका, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, प्लान है केंद्रीय विधि का। ये आप मिड में जो देख रहे हो, मिड में, ठीक है, ये मिड वाला जो पोर्शन है, देखिए हमने यहाँ मिड में दिखाया है कि ये मिड मिड में जो ये वाला आप देख रहे हो लाइन, ये पाइप है मोटी वाली, जिसे केंद्रीय पाइप कहते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। और ये जो साइड साइड लगे हुए हैं, ये आपका क्या है, ये अनुप्रस्थ नाली है, जिसे 60 डिग्री के एंगल पर लगाया गया है। ये हमारी यहाँ से ये हमारी जो है, सॉरी, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक जो है ये रोड है, सड़क है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। तो ये रोड का क्या है, प्लान है। ठीक। अब इसे हम सेक्शन काट के देखें कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ सेंटर पर एक आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक सेंटर पर पाइप दिख रहा है, ये साइड साइड भी पाइप लगा हुआ है। तो ये जो साइड साइड पाइप लगा हुआ है, ये अनुप्रस्थ नाली कहलाएगी, जिसका डाया मतलब व्यास 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अनुप्रस्थ नाली का। बट केंद्रीय पाइप का जो व्यास है, मतलब जो हमारा केंद्रीय पाइप का जो व्यास है, ये कितना है, केंद्रीय पाइप का व्यास 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। जैसे हमने आपको यहाँ लिखाया है 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे होंगे, ये 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। तो ये केंद्रीय पाइप विधि है। ये आपका देखिए मिट पे लगाया हुआ है, जीएल बनाया गया है, जीएल ये डिनोट है ग्राउंड लेवल भूमितल। ठीक, आगे बच्चों चलेंगे हम लोग। पारगामी जल निकास, क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है। क्रॉस ड्रेनेज जब अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण सड़क के दोनों ओर का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे कि सड़क सतह के ऊपर से बहने लगता है पानी, जिससे सड़क कट जाती है। इसको रोकने के लिए सड़क के नीचे पुलिया का निर्माण किया जाता है, जिसे पारगामी जल निकासी कहा जाता है। पारगामी जल निकासी के लिए निम्न पुलिया बनाई जाती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पाइप पुलिया, नंबर 1 क्या है आपका, पाइप पुलिया। नंबर 2 है आर्च कलवर्ट यानी कि डांट पुलिया, और नंबर 3 है स्लैब पुलिया, जिसे हम लोग स्लैब कलवर्ट के नाम से जानते हैं, और चौथा है आपका सेतु, जिसे काजवे या ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक था ड्रेनेज सिस्टम, जो कल स्टार्ट किए थे हम आपको, आज उसके अंतर्गत हमने ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हमने आपको सरफेस ड्रेनेज के बारे में बताया, सब सरफेस ड्रेनेज के बारे में बताया, और क्रॉस ड्रेनेज के बारे में बताया। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। और बच्चों, इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर क्लोज ख़त्म होता है।
अगले लेक्चर में हम आपको एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल KL पॉलिटेक्निक।